दोस्तों, मैं एक सेल्फ टॉट स्केच आर्टिस्ट हूँ, जैसे कि आप लोगों में से बहुत से लोग भी होंगे। तो शुरुआत में मैं जब अच्छी ड्राइंग्स देखता था, तब उनके फ़ोटोज़ के अंदर या उनके डिस्क्रिप्शंस के अंदर मैं देखता था कि उन्होंने मेंशन किए हुए काफ़ी एक्सपेंसिव टूल्स थे, जो कि उस वक्त ख़रीदना मुमकिन नहीं था। तो मुझे लगता था कि ऐसी ड्राइंग्स बनाने के लिए ऐसे टूल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, या उनके बिना अच्छी ड्राइंग्स बन ही नहीं सकती। तो आप में से भी बहुत से लोग यही सोचकर ड्राइंग्स करते ही नहीं होंगे, या तो फिर डीमोटिवेट होते होंगे। तो हम सभी के लिए कुछ लाइन्स मैंने लिखी हैं। निगाहों में समेटना पड़ता है सारा आसमान, उधार के पंखों से उड़ान भरी नहीं जाती, और हुनर कमाना पड़ता है तजुर्बे से मेरे दोस्त, बस महंगे सामान खरीदने से अच्छी कारीगरी नहीं आती। तो अगर आप भी हो ऐसे बिगिनर जिनके पास ऐसे एक्सपेंसिव टूल्स नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल टूल्स होंगे, उनकी मदद से आप कैसे ड्राइंग्स बना सकते हो, और उसके बारे में क्या बेसिक स्किल्स होते हैं और उन्हें कैसे अचीव करना है, इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो होगी कुछ पार्ट्स में, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये 3 पार्ट्स की जो सीरीज़ रहेगी, इसमें हम बस बेसिक चीज़ों पे ध्यान देने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अवेलेबल टूल्स के ज़रिए से आप बेसिक तौर पे किस तरह से प्रोपोर्शंस और आउटलाइंस को बना सकते हो। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि फेस को शेड करने के लिए जो स्किन टोन्स हैं, उन्हें अचीव करने के लिए आप आपके पास अवेलेबल टूल्स के ज़रिए से किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि हेयर्स को कैसे ड्रॉ करना है, और रिमेनिंग पार्ट को। तो आई होप आपको इस सीरीज़ से मदद मिलेगी और आप इन बेसिक स्किल्स को अच्छी तरह से अचीव कर पाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप बिना स्किप कीजिए, आखिर तक देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। वेलकम टू द गॉड गिफ्टेड आर्ट। मैं हूं सरफराज एंड लेट्स स्टार्ट। हमें ज़रूरत होगी ऑब्वियसली एक ड्राइंग पेपर की, जो कि यहाँ पर मैंने A4 साइज़ ड्राइंग बुक से लिया है। एक नॉर्मल पेंसिल, एक नॉर्मल इरेज़र, शार्पनर, एक रूलर या आप उसे स्केल कह सकते हो, और हमारी रेफरेंस इमेज। इस रेफरेंस इमेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ड्राइंग करते हुए हमारी पहली स्टेप होनी चाहिए रेफरेंस इमेज का ऑब्जर्वेशन। आप जितना अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे रेफरेंस इमेज को, उतने ही आसानी से आप ड्राइंग के दरमियान ड्राइंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें तय करनी पड़ेगी एक सेंटर लाइन कि जिसकी मदद से हम बाकी के फेस के प्रोपोर्शंस मेजर कर पाएंगे। पर हर बार शायद हो सकता है कि जूम इन जूम आउट हो जाए हमारी इमेज, तो हर बार वो डिस्टेंस चेंज ना हो, इसलिए एक बार ही हम एक ऐसा डिस्टेंस मेजर करके रखेंगे जो कि हमारे ध्यान में रह जाए। तो यहाँ पर हम इसके लिए करेंगे हेयर से लेके चिन तक। तो हम हमारी मोबाइल स्क्रीन में बराबर फिट बिठा लेंगे इस तरह से, और उसे मेजर करके लिख लेंगे कि 14 सेंटीमीटर। उसके बाद में हम हेयर लाइन से लेके ऊपर हेयर के एंड तक का मेजर भी डिस्टेंस कर लेंगे, और उतना डिस्टेंस हम ऊपर छोड़ देंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट लेकर सेंटर पॉइंट होना चाहिए। हम यहाँ पे मेजर करते हैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, और यहाँ से सेंटर लाइन पे हम 14 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गई, यहाँ पर हमारी फेस की ड्राइंग आ जाएगी। तो इसे हम फिर से फिट कर लेंगे जिस तरह से ये फिट थी, और अब देखते हैं हम एक बार कंफर्म करके कि 14 सेंटीमीटर है या नहीं। आपकी जितनी भी हो जाए तो एक राउंड फिगर में आपकी वो मेजरमेंट होनी चाहिए। तो आप इसके लिए कोशिश करिएगा कि आपकी इमेज इसी तरह से फिट रहे मोबाइल स्क्रीन में। स्क्रॉल करते वक्त जूम इन जूम आउट ना हो, इसके लिए आप 1 फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे आई को। तो उसकी मेजरमेंट लेने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए वो कहाँ पर होगी, तो हम हेयर लाइन से नीचे वर्टिकली देखेंगे कितने डिस्टेंस पर है। तो वो है 6 सेंटीमीटर पर, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो हम ऊपर की जो हमारी हेयर लाइन थी, तो वहाँ से डिस्टेंस लेंगे 6 सेंटीमीटर, और वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अभी सेंटर लाइन से वो कितने डिस्टेंस पर है वो हम वहाँ से मार्क करते हैं। तो आईब्रो को हम यहाँ पर पहले देख रहे हैं, तो वो है 1.5 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर मैं मार्क लगा देता हूँ, और यहाँ से हमारी आईब्रो शुरू हो जाएगी, और वहाँ पर ही नीचे देखिए आई भी शुरू हो रही है। तो यहाँ से हम पहले आईब्रो को ड्रॉ कर लेते हैं। आप इस तरह से भी मेजरमेंट ले सकते हो पेंसिल से, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आई का स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें मिल गया। अभी वो एंड कहाँ पे हो रही है, एंडिंग पॉइंट हमें डिसाइड करना है। तो देखिए यहाँ पर एंड हो रही है,
तो इस पॉइंट तक का हमें डिस्टेंस मेजर करना है सेंटर लाइन से लेके। तो देखिए यहाँ पर हम मेजर कर रहे हैं, तो ये लगभग 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है, तो हम उतना ही डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर लेंगे और वहाँ पर एक मार्क लगा देंगे। तो यहाँ तक हमारी आई जो है आ रही है। तो अभी हम यहाँ पे तय करेंगे आई की हाइट के लिए। तो पेंसिल से आप इस तरह से मेजरमेंट ले सकते हो, या तो अगर आप चाहो तो रूलर से या स्केल से भी आप मेजर करके इस तरह से मार्क लगा सकते हो अपनी ड्राइंग पे। तो तय कर सकेंगे हम कि आई की हाइट कितनी होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर, और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है आई का, तो वो हमारे सेंटर लाइन से कितनी दूर है वो अब हम देखने वाले। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से, तो उसी एग्जैक्ट उतनी ही मेजरमेंट पे हम वहाँ से उस पॉइंट को लगा देंगे जहाँ से आई स्टार्ट हो रही है। तो इसी तरह से आपको हर स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट मेजर कर लेना है स्केल की मदद से, या तो आप पेंसिल की मदद से भी कर सकते हो मेजरमेंट लेके। तो इससे आपको एक एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सा पार्ट अच्छे से बना हुआ है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको आई का शेप जैसे ही ड्राइंग में दिख रहा है अपने रेफरेंस इमेज में, उस तरह से ही ड्रॉ करना है, इमेजिनरी हमें ड्रॉ नहीं करना। बहुत से बिगिनर जो आई बॉल है उसको भी पूरी की पूरी राउंड निकाल देते हैं ज़ीरो की तरह। तो आई बॉल कभी भी हमारी आंखों में पूरी राउंड नहीं दिखती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो थोड़ी वो हिडन रहता है, पूरा राउंड नहीं रहता, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। तो जिस तरह से आपको ड्राइंग में दिख रहा है उसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। उसके लिए भी आप डिस्टेंस ले देख सकते हो, मेजर कर सकते हो पेंसिल या रूलर से या स्केल से। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे आईब्रोज और आई का एंडिंग पार्ट यहाँ पर डिफाइन करेंगे। आप मेजरमेंट लेके इस तरह से उसे ड्रॉ कर सकते हो। जिस तरह से आपको शेप रेफरेंस इमेज में दिख रहा है उतना ही आपको उस तरह से ही ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर हम डिफाइन कर ले रहे हैं, और ज़्यादा डार्क आउटलाइंस नहीं बनानी है। मैं यहाँ पर जानबूझकर बना रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। आपको काफ़ी हल्के हाथों से बनाना है, तो आपको अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो आसानी से आप कर पाओगे, इसलिए हल्के हाथों से ड्रॉ करना है। तो हमारी ड्राइंग जो पोर्ट्रेट है वो कितनी एक्यूरेट दिखेगी उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो पार्ट रहते हैं वो यही है, आइज़, लिप्स और नोज़। तो अब हम नोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए मार्किंग करेंगे। तो आई से लेके नोज़ तक ये देखिए 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से लगभग 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा थोड़ा सा। तो इस तरह से हम यहाँ पे मार्किंग करके डिफ़ाइन कर लेंगे। ये नोज़ का अब एंडिंग पॉइंट देखिए यहाँ से कितने डिस्टेंस पर नीचे है, ये पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करके देख सकते हो। तो इतने डिस्टेंस पे नीचे आ रहा है वो। तो इस तरह से मार्किंग कर लो आप, और नोज़ का जो ये शेप है इस तरह से नोस्ट्रिल्स का, इसे आप ड्रॉ कर लो। तो नोज़ की जितनी भी एजेस यहाँ पे विजिबल हैं उन सबको हम मेजर करके वहाँ पर मार्किंग्स कर लेंगे, जैसे हमने पहले की थी। आप पेंसिल से कर सकते हो या स्केल से इस तरह से। और इस सभी के दौरान आपको बस एक ही ख्याल रखना है, जो कि मैंने शुरुआत में भी कहा, कि आपकी इमेज जो है जूम इन जूम आउट ना हो, वरना सारे प्रोपोर्शन चेंज हो जाएंगे। और अगर गलती से जूम इन जूम आउट हो भी जाए तो आप फिर से उसे फिट कर लीजिए पहले की तरह, और एक बार कंफर्म कर लीजिए हेयर लाइन से लेके चिन तक का डिस्टेंस जो हमने शुरुआत में मार्क करके रखा था उतना ही एग्जैक्ट है क्या। तो इससे एक्यूरेट प्रोपोर्शंस आपको बाकी के मेजर करने के लिए मदद हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप एक्यूरेट रखोगे आपके प्रोपोर्शंस को, आइज़ के, नोज़ के, लिप्स के, उतनी ही एक्यूरेट आपकी ड्राइंग दिखेगी। जहाँ जहाँ पर आपको थोड़ी सी इम्प्रूव करनी है अपने प्रोपोर्शंस को, वहाँ पर आप इम्प्रूव कर लीजिए। यहाँ पर हम आई की ये एंडिंग पॉइंट और आई के नीचे की लाइंस यहाँ पर थोड़ी सी डिफ़ाइन कर लेंगे। अब हम लिप्स को डिफ़ाइन करेंगे, तो वो भी डिस्टेंस हमें मेजर करना है, कितने डिस्टेंस पर है नोज़ के एंडिंग पॉइंट से लेके, उसे मेजर कर लेंगे हम रेफरेंस इमेज से। और इसी तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे अंदाज़न हमें ड्रॉ करनी है, और फिर से उसे मेजर करना है सेंटर लाइन से। तो यहाँ पर लगभग इतनी है, तो हमने उसे मार्क कर लिया। तो एक अंदाज़न हम अपर लिप को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। अभी नीचे भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे लोअर लिप का, और इस तरह से हम शेप को डिफ़ाइन कर रहे हैं। ये फाइनल शेप नहीं है लिप्स का, पर एक हमें इससे गाइडेंस मिल जाएगा। अब हम ड्रॉ करेंगे चिन को। जहाँ तक आपको कर्व दिख रहे हैं वहाँ पर हमें रेफरेंस पॉइंट को लगाना है मेजर करके।
इस तरह से। अभी वहाँ से देखिए आपको यहाँ की एज को डिफाइन करना है, जो कि फेस की एज है पैरेलल आइज की लाइन में। तो अब हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं उसे। तो लगभग सेंटर लाइन से कितनी है वो, तो 5 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने उसे मार्क कर लिया। तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारी गाइड लाइन के लिए। तो पूरा वर्टिकल तो ये फेस का शेप नहीं होता हमारा। तो जहाँ पर हम यहाँ पे नोज़ की हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल देखेंगे हम, यहाँ से हम मार्क लगाएंगे कितना है, तो इतना है। तो इस तरह से हम उसे ज्वाइन कर सकते हैं उन रेफरेंस पॉइंट्स को। अब हम लिप्स के पैरेलल लाइन में देखेंगे वो पॉइंट कितना आता है। तो लगभग 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे और उसको ऊपर से ज्वाइन कर लेंगे। अभी यहाँ का चिन की लाइन जो है उसे भी हम ऊपर के पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक शेप डिफाइन हो गया फेस का। तो ज़रूरी नहीं कि ये हमारा फाइनल शेप हो, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसे थोड़ा सा बाद में इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अब हम ईयर को देखेंगे यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए, उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। आप सेंटर लाइन से या आइज से उसे मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बाकी की जो शेड्स हैं, शैडोज़ हैं, उन्हें भी थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे। तो ईयर को आपने इस तरह से तय कर लेना है, उसके शेप को मेजर करके आप सेंटर लाइन से या आई से उसे मेजर कर सकते हो। तो फेस पे जो भी विजिबल शैडोज़ होती हैं तो वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, तो उन्हें भी हमें तय कर लेना है पिछले तरीके से ही मेजरमेंट लेके। तो यहाँ पर आप गालों के पास देख सकते हो शैडो है, तो इसे भी हमें डिफ़ाइन कर लेना है मेजरमेंट लेके। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे यहाँ पर भी, तो इसे भी हमें ये मेजर कर लेना है यहाँ पे। तो किस तरीके से, तो लिप्स के वर्टिकली थोड़ा सा नीचे है एग्जैक्टली। अब हम यहाँ पे हेयर्स को ड्रॉ करेंगे। तो ये हेयर लाइन जो है इस तरह से एक अंदाज़न आप ड्रॉ कर लो। अभी डिस्टेंस एक बार कंफर्म कर लो कितना है। तो इस तरह से हमें उसे डिफ़ाइन कर लेना है। तो ये लेफ़्ट साइड तो हमारी लगभग हो गई। अभी हमें राइट साइड में देखना है। तो आप देख सकते हो रेफरेंस इमेज में जो कि आइज़ है वो पैरेलल है। तो इसके लिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली हमारी ड्राइंग में भी पैरेलल। तो वहीं पे हमारी आइज़ बनने वाली है। तो एक स्पॉट तो हमें मिल गया जहाँ पर आइज़ बन जाएंगी। अभी लेफ़्ट साइड को बनाना पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, राइट साइड तो अब हम थोड़ी सी इजीली कंपैरेटिवली बना सकते हैं। तो जैसे हमने लेफ़्ट साइड में प्रोपोर्शंस को ड्रॉ किया था मेजरमेंट लेके, उसी तरीके से हमें राइट साइड के फेस में भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट लेकर रेफरेंस पॉइंट्स को लगा रहे हैं ताकि हम आईब्रोज़ और आई को ड्रॉ कर सकें। तो पहले यहाँ पर हम आईब्रोज़ को ड्रॉ करेंगे। देखिए डिस्टेंस इतना है यहाँ पर, थोड़ा सा 3 सेंटीमीटर से कम, तो वहाँ तक हम मार्क लगा लेंगे। उसके बाद हम आइज़ के लिए भी रेफरेंस पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पर इनर शैडो जो है आई के पास, उसे हम पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो जो रेफरेंस पॉइंट हमने लगाया है आई का स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसे एक बार कंफर्म करके हमें एंडिंग पॉइंट देखना है कहाँ तक आई आ रही है। तो देखिए यहाँ तक इतना डिस्टेंस है आई का। अब इस आई की हाइट जो है वो लेफ़्ट वाली आई के पैरेलल ही रहेगी, जो हमने पहले ही लाइन से ड्रॉ कर ली थी। अभी उसका जो आई बॉल है उसका डिस्टेंस हम पेंसिल से मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें आई बॉल को जैसे रेफरेंस इमेज में है उसी तरीके से ड्रॉ करना है। अभी यहाँ से हम हेयर्स जो हैं उन्हें थोड़ा सा अंदाज़न भी निकाल सकते हैं, या आप मेजर कर सकते हो इस तरह से स्केल से कितने हाइट पर है वो, और हेयर लाइन को अच्छे से अभी यहाँ से डिफ़ाइन कर लीजिए। इस तरह से आप मेजर कर लो आई बॉल के लिए, और यहाँ पर आई बॉल्स को ड्रॉ कर लो इस तरीके से। पहले ही हमें ड्रॉ करते वक्त आउटलाइंस को उन्हें डार्क नहीं कर देना है, बस आपको आउटलाइंस को बनाना है, और आउटलाइन की जो आपकी लाइन्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आपको हल्के हाथों से निकालने की कोशिश करनी है। तो राइट साइड फेस में भी जो भी आपको विजिबल शैडोज़ हैं वो आप अंदाज़न बना सकते हो हल्के हाथों से, जिन्हें आप चेंज भी कर पाओगे यानी बाद में ज़रूरत पड़े तो।
तो अभी नोज़ को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर हम मार्किंग लगा सकते हैं, या तो ये नोज़ भी है जो पैरेलल ही है लेफ़्ट साइड के जो फेस था उससे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए तो ये पैरेलल है। तो यहाँ पर एक लाइन आप हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लीजिए, जिससे आपको गाइडेंस मिल जाएगा। और यहाँ पर हम रेफरेंस पॉइंट्स को लगा लेंगे। ये आई के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ पर नीचे देखिए 3 सेंटीमीटर पर ये एज है नोज़ की, जहाँ पे नॉस्ट्रिल्स आ जाएंगे। तो ये हॉरिजॉन्टली पैरेलल लाइन है इसको, और ये एंडिंग पॉइंट को हम जॉइन करके इस तरह से नोज़ को ड्रॉ कर लेते हैं। बाकी भी एजेस जो हैं नोज़ की इस तरह से आप मेजर कर लीजिए सेंटर लाइन से लेके। तो देखिए इतने डिस्टेंस पे। तो इस तरह से हमें ये सारी लाइंस, मार्किंग पॉइंट्स, रेफरेंस पॉइंट्स को हमें यहाँ पे लगा देना है, जितना भी आपका मेजरमेंट हो जाए आपके हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर तो नोज़ के बाद में हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लिप्स को। तो लिप्स का भी डिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर लेना है, हमें रेफरेंस पॉइंट को लगाना है। पर ध्यान देना है हमें रेफरेंस इमेज में कि लिप्स जो है पूरी तरह से पैरेलल नहीं है, थोड़े से आपको कर्व्ड दिख रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको रेफरेंस पॉइंट्स लगा के थोड़े से उन्हें कर्व ड्रॉ करना है। इसके बाद जो साइड फेस हैं, यानी गालों के साइड में जो एज है, वहाँ तक हमें अभी डिस्टेंस को मार्क कर लेना है। यहाँ पे देखिए, और इसे मार्क कर लेना है यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लगा के। और हेयर्स हम अंदाज़न ड्रॉ कर सकते हैं। हेयर्स थोड़े कम ज़्यादा कुछ भी हो जाए डिस्टेंस तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इस तरह से हमें ये तिरछी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है उस पॉइंट से जहाँ पे हमने मार्क लगाया था। तो उससे पहले हम और भी कुछ रेफरेंस पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करें मेजर करके तो आसान होगा। तो यहाँ पे हम लिप्स के यहाँ से हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लगा रहे हैं मेजर करके, देखिए। तो फिर से उससे हमें जोड़ देना है ये सारे रेफरेंस पॉइंट्स को। तो इस तरह से हमारा एक बेसिक शेप यहाँ पर तैयार हो गया है। अब जो भी विजिबल आपको शेडोज़ दिख रही हैं आप उन्हें ऐड करते जाइए। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं ऑब्ज़र्व करके तो उस तरह से करिए, या तो फिर आप मेजरमेंट लेके भी कर सकते हो। जिस तरह से हमने बाकी के प्रोपोर्शंस को मेजर किया था उसी तरह से। तो रेफरेंस इमेज में देख के हम यहाँ पर लिप्स को थोड़ा सा शेप दे रहे हैं इस तरीके से, जिस तरीके से हमें इमेज में दिख रहा है। तो इसके बाद हमें जो भी हमारी रेफरेंस लाइन से जो एक्स्ट्रा हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें, तो उन्हें हम इरेज़ कर देंगे। तो इसके लिए हमें इरेज़र की शार्प एज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये काम कर सकते हो कि आपके सिंपल इरेज़र को इस तरह से कट लगा सकते हो और शार्प एज पा सकते हो, देखिए इस तरह से। पर ये करते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि आपको ये कहीं पे इंजरी ना हो जाए। तो आपको ये लाइंस को हल्के हाथों से यहाँ पर मिटा देना है। ध्यान रखिएगा कि हमारे जो प्रोपोर्शंस ड्रॉ किए हैं वो मिट ना जाए। तो और कोई हमसे अगर विजिबल शेडोज़ छूट गई होंगी पहले तो आप उन्हें बाद में ऐड कर सकते हो। उसके लिए भी आप मेजरमेंट का सहारा ले सकते हो। मेजर करके आप उन शेडोज़ को ऐड कर दीजिए। जैसे कि हमें राइट साइड के फेस में गालों के पास की जो शेडो है वो दिख रही है, तो उसके भी हम यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट्स ऐड कर देंगे और उस हिसाब से हम उसे भी ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, नेक है, शोल्डर्स हैं, वो तो हम अंदाज़न भी ड्रॉ कर सकते हैं। बस इम्पॉर्टेंट पार्ट तो ये फेस की आउटलाइन थी, जिसे हमें काफ़ी एक्यूरेट रखना पड़ता है। बाकी प्रोपोर्शंस आप थोड़े से कम ज़्यादा 19-20 भी कर सकते हो। इसके बाद हम हेयर्स को ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम मेजर कर लेते हैं, पहले कंफर्म कर लेते हैं 14 सेंटीमीटर जो हमारा पहला मार्किंग था उतना ही है फेस फिट। और ऊपर देखते हैं एंडिंग पॉइंट यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पे है, उसे मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ तक हेयर है ऊपर, तो इसे पहले मार्क कर लेते हैं। तो हेयर्स के लिए ज़रूरी नहीं कि आप हर बार अब मेजरमेंट ले लो, एक अंदाज़न आप उसे ड्रॉ कर सकते हो। पर अगर आप चाहो तो आप उसके लिए भी मेजरमेंट का सहारा ले सकते हो और मार्किंग्स और रेफरेंस पॉइंट्स लगा के आप उसे ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे नेक को। तो देखिए यहाँ से नेक स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हो रहा है, तो एक बार कंफर्म कर लीजिए उससे पहले। 14 सेंटीमीटर हमारी जो सेंटर लाइन थी फेस की, और ये नेक को इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए जहाँ से वो शुरू हो रही है। और बाकी ड्रेस शोल्डर्स जो हैं उसको तो आप अंदाज़न भी बना सकते हो। हेयर्स को भी आप ऐड कर दो जैसे आपको रेफरेंस इमेज में दिख रहे हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी सवाल हो इस ड्राइंग को लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको उसका रिप्लाई दूंगा।
तो इस ड्राइंग की शेडिंग करने के लिए यानी स्किन टोन्स को अचीव करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप आपके लाइक की इम्पोर्टेंस नहीं जानते, मेरे लिए वो बहुत है। तो फिर भी अगर आप ना चाहें लाइक करना तो कोई गम नहीं, मगर आपका एक लाइक मेरे लिए 1 मिलियन से कम नहीं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियोज़ आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगे, तो बने रहिए इसी चैनल पे। इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल्स को ऑन कर लीजिए। तो ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। कीप ड्राइंग, टेक केयर।